सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, इमोर्टल पैलेस सुप्रीम ने हार नहीं मानी और अपने जनरल के साथ मिलकर गॉडेस लियू पर अटैक किया। पर लियू शेन ने अपनी ब्रांचेस से ही उनके फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। अब वहां डिवाइन बेल सुप्रीम भी आ गया था, जिसके पास एंडलेस बेल मौजूद थी, जिसके पिछले ओनर को आज तक कोई हरा नहीं पाया। उन दोनों ने साथ मिलकर तेज प्रेशर को क्रिएट किया। गॉडेस लियू ने अपनी ट्रू पावर को एक्टिवेट कर लिया और एक झटके में ही उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही उस एंडलेस बेल को भी तोड़ दिया था। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम लड़ाई रोकना चाहता था, पर गॉडेस लियू अब उसे मारना चाहती थी। पर हेवन से एक फरमान आया, जिससे गॉडेस लियू ने उसे तोड़ दिया और सभी को बताया था कि शियाओ मेरा शिष्य है। जिस किसी ने भी इसे मारने या चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और वो शियाओ को लेकर वहां से चली गई। अब हम युआन रेन डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का सीन देखते हैं, जहां गॉडेस लियू शियाओ को लेकर आ गई थी। वो उसे बताती है कि मैंने जब प्रीमोडियल गेट में प्रवेश किया तब मैं वापस पीछे मुड़ नहीं सकती थी, और अभी भी मैं असली लियू शेन नहीं हूँ, यानी ये मेरा ट्रू फॉर्म नहीं है, बस ये मेरा टाइम में मौजूद एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस है। और वो शियाओ से पूछती है कि तुम अभी जिस एनलाइनमेंट के रास्ते पर चल रहे हो, उसमें अगर तुम्हें कोई संदेह है और कुछ सवाल है जो तुम्हारे मन में खटक रहे हैं, तो तुम मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। आज रात में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगी। शियाओ उनसे पूछता है कि लियू शेन, आप अभी जिस दुनिया में जा रहे हो वो आखिर किस तरह की दुनिया होगी। गॉडेस लियू बताती है कि वो दुनिया इंडेस्ट्रीकेबल है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस जगह की यात्रा काफी लंबी रहने वाली है। मुझे खुद नहीं पता कि वो जगह आखिर कितनी दूर है। मैं प्रीमोडियल गेट के थ्रू ही उस जगह के बारे में जान पाई हूँ। शायद मैं उस जगह पर पहुँच पाऊँ। पहले मैं जिस जगह पर रहती थी, यानी मेरा होमलैंड, बहुत बड़े केओस से गुजरा है, जिससे मैं जिस किसी को भी जानती थी वो मारा जा चुका है। वो प्रीमोडियल गेट की लड़ाई काफी ज्यादा क्रूर थी और मैं इस बात की तलाश कर रही हूँ कि आखिर वो लड़ाई क्यों हुई थी और सभी लोगों को उन बिस्ट के द्वारा क्यों मार दिया गया। वास्तव में प्राचीन काल से हमेशा लोग किसी न किसी चीज की खोज करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसे अल्टीमेट लैंड तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए मैं भी सिर्फ उस अल्टीमेट लैंड की तलाश कर रही हूँ। शायद मेरी ट्रू बॉडी पहले ही एक सड़े हुए खून के पुल में बदल गई होगी। शियाओ कहता है कि क्या आप अपने लॉ और ट्रू बॉडी के खत्म होने का बदला लेना चाहते हो। लियू शेन बताती है कि ऐसी बदले के लिए नहीं है, मैं सिर्फ उस आपदा को खत्म करना चाहती हूँ। इमोर्टल के युग में दुनिया में कई सारे इमोर्टल्स हुआ करते थे, पर उनके लिए भाग्य के आंदोलन से बचना काफी ज्यादा मुश्किल रहा और वो सब मारे गए। शियाओ कहता है कि आप ही हो जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ कि मैं इमोर्टल एशियन का चैंपियन बना। इसीलिए मैं भी आपके साथ उस अल्टीमेट लैंड की यात्रा करना चाहता हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। लियू शेन मना कर देती है और बताती है कि तुम एक सुप्रीम बीइंग हो, पर तुम भी अपने भाग्य को बदलने के लिए शक्तिहीन हो। भले तुम उस ऊंचाई तक पहुंच गए हो कि तुम यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल होगे, पर डिवाइन डीटी के बीच तुम कुछ नहीं हो जिससे कुछ भी नहीं बदल सकते। शियाओ कहता है कि आप मुझे मजबूत होने के लिए थोड़ा वक्त दे। मैं कुछ सालों में ही हेवन और अर्थ पर मौजूद सभी दुश्मनों का चुटकी में सफाया करके स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। उस वक्त मेरे पास भी आपके साथ बैटल में हिस्सा लेने की क्वालिफिकेशन होगी। गॉडेस लियू कहती है कि भले तुम हेवन और अर्थ को मिटाने जितनी पावर को हासिल कर लो, पर फिर भी तुम एक टूटी हुई दुनिया में ही रहोगे और उस पर ही रूल करोगे। शियाओ कहता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना ज्यादा पावरफुल कि मैं अपने एक अटैक से ही पूरी लड़ाई का रुख बदल दूंगा। मेरी पावर इतनी फियर्स होगी कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, और अभी प्रेजेंट और पास्ट में मेरे जितने भी अपोनेंट मौजूद है, मैं उन सभी को पीछे छोड़ दूंगा। लियू शेन बताती है कि वक्त की इस लंबी नदी में शायद ऐसे लोग होंगे जो ऐसी पावर को हासिल कर पाए, पर इतनी शक्ति मिलने के बावजूद भी तुम्हें कैसा लगेगा अगर इस दुनिया में तुम अकेले ही बचो और तुम्हारे सिवा और कोई ना हो। सिर्फ याद करने को तुम्हारे पास वो पुरानी यादें ही होगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इस डिवाइन पाथ के रास्ते पर चलो, वरना इस दुनिया में तुम अकेले होगे। मैं तुम्हारे फ्यूचर को देख सकती हूँ, तुम आगे चलकर अपने सभी दोस्तों को खो दोगे। शियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, पर मैं कड़ी मेहनत करूंगा। लियू शेन बताती है कि अगर एक दिन सभी स्टार साथ में टकरा जाए और ये पूरा ब्रह्मांड उलट जाए और केवल तुम इस दुनिया में बचे हुए हो, भले तुम पूरी दुनिया में अजय हो जिसे कोई नहीं हरा सकता, पर तुम्हारे साथ लड़ने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त केवल तुम पुरानी चीजों को ही सोच रहे होंगे। पूरी दुनिया आग में जल रही होगी, तुम्हारे सारे दोस्त नहीं रहे होंगे और वो सभी कब्र में लेटे हुए होंगे। क्या इन सब के बावजूद भी तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? क्या ये सब वर्थ इट होगा? शियाओ कहता है कि मेरा हार्ट लोहे की तरह मजबूत है, साथ ही मैं बहुत जिद्दी हूँ और चमत्कार भी कर सकता
हूँ, इसीलिए आप जैसा सोच रहे हो वैसा ना भी हो और इस पूरी टाइमलाइन का रुख बदल भी सकता है। मैं अपनी पावर के बलबूते पर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं प्रेजेंट और पास्ट को दबा पाऊं और सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। गॉडेस लियो को उसकी दृढ़ निश्चय होने का एहसास होता है। उन्हें बचपन के पल याद आते हैं जब शियाओ को कोल्ड्रेन के अंदर गेंडे के सार को एजो करने के लिए छोड़ दिया गया। सभी बच्चे बाहर निकल गए पर शियाओ टिका रहा, उसमें हिम्मत थी, साथ ही वो इस रिफाइनमेंट के बाद मिलने वाले मिल्क को भी हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने वो दर्द सहा। फिर उसने लियू शेन के विलो ट्री पर भी वो दूध चढ़ाया और बताया कि मेरा पसंदीदा दुग्ध है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। इन यादों से उन्हें एहसास हुआ कि शियाओ दिल का सच्चा है और अच्छा भी, और जब वो किसी चीज को करने का मन बना लेता है तो उसे हासिल करके रहता है। इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा उस अल्टीमेट वर्ल्ड में इंतजार करूंगी। उम्मीद है उस दिन तुम एक हाईली रियल्म में टॉप पर खड़े हुए होगे और उस वक्त मेरे कहे बिना ही तुम देखोगे और समझ पाओगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि उस वक्त तक मैं नहीं रहूंगी। इसीलिए मैं जाने से पहले मैं तुम्हें वो दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि आखिर फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है। और अपनी पावर से एक प्रेडिक्ट फॉर्मेशन को ओपन करती है और कहती है कि तुम्हारा दिल आखिर तुम्हें किस समृद्धि तक पहुंचाता है, यह तुम मेरे इस फॉर्मेशन की मदद से देख पाओगे। इसीलिए तुम्हें अच्छे से फोकस करके इसका निरीक्षण करना चाहिए, जिससे ही वो दृश्य आर्ट के जरिए तुम्हें महसूस होंगे। शियाओ एक अलग ही स्टेट में पहुंच जाता है जहां कई सारे दृश्य मौजूद है। शियाओ कहता है कि मैं अपने अंतिम गंतव्य को देखना चाहता हूं, वो अल्टीमेट कंक्लूजन, ताकि मैं फ्यूचर में सतर्क रह सकूं। शियाओ देखता है कि सभी जगह पर केओस मचा हुआ है, चारों तरफ युद्ध के रेमनेंट मौजूद है और सिर्फ वही अकेला वहां मौजूद था, उसके साथ कोई नहीं होता। शियाओ कहता है कि मेरा अंतिम गंतव्य ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। शियाओ उसमें अपने अल्टीमेट रूप को भी देख पा रहा था। वो निश्चय करता है कि वो अपने दोस्तों को नहीं खोएगा और अपनी किस्मत को बदल देगा और ये भविष्यवाणी कभी भी घटित नहीं होगी। लियू शेन कहती है कि तुम्हारे इस दुनिया में तुम्हारे बिना फ्यूचर कुछ नहीं है, पर जो आज है वो कल नहीं होगा। इसीलिए हो भी सकता है कि उस वक्त जब तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो तुम्हारे साथ कोई ना हो और पूरी दुनिया चुप हो जाए, पर ये संसार इस दुनिया तक ही सीमित नहीं है, ये अनंत है। इसीलिए तुम अपनी उदासी और अकेलेपन को साझा कर सकते हो और दूसरी दुनियाओं में जा सकते हो। शियाओ परेशान होता है कि वो अपने पेरेंट्स और दोस्तों को खो देगा। वो परेशान हुआ कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ग्रेट एरा को लेकर आऊंगा जो प्रोस्पेरिटी और फ्लोरिशिंग से भरा हुआ है और मैं जो चाहता हूँ वो वहाँ मौजूद होगा और सभी लोग खुशी से रहेंगे। लियू शेन कहती है कि तुम जैसी दुनिया सोच रहे हो वो किसी चमत्कार की तरह लग रही है और बहुत शांत भी लग रही है। शियाओ परेशान होता है तो गॉडेस लियू कहती है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, शायद हो भी सकता है कि मैंने तुम्हें जो दिखाया वो घटित ना हो। टाइमलाइन कई सारे पहलुओं से बदलती रहती है, हमारी एक अलग काम करने से समय रेखा में छेड़छाड़ हो जाता है, पर हमेशा आगे बढ़ने की एक आशा होती है। शियाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने फ्यूचर को बदल दूंगा और अपने दिल के साथ उस पल के लिए लड़ूंगा जो आपने मुझे दिखाया है, पर अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। गॉडेस लियो बताती है कि तुम्हें बॉर्डर वेस्टलैंड में जाना चाहिए क्योंकि वक्त आ गया है। लैंड ऑफ बॉर्डर वेस्टलैंड लंबे समय से इस रियल्म के लॉज और पाथ को होल्ड किए हुए हैं, इसीलिए भले तुम कई सारी प्रेशियस टेक्निक्स में महारत हासिल कर लो, फिर भी तुम लॉज और पास के बिना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकते। इसीलिए तुम्हें अपने खुद का रास्ता चुनना होगा और टेक्निक्स बनानी होगी जिससे तुम आगे बढ़ते रहोगे और सबसे अलग होकर ऊपर उठोगे। गॉडेस लियू अब वहाँ से चली जाती है। शियाओ कहता है कि लियू शेन आप निश्चित रहे, मैं निश्चित रूप से अपना रास्ता बनाऊंगा और आपके नक्शे कदम पर ही आगे बढ़ूंगा। आप जिस अल्टीमेट वर्ल्ड में जा रहे हो एक दिन मैं भी उसकी यात्रा करूंगा। अब दाओ भाई इमोर्टल और सेकेंडरी बॉडी भी वहाँ जाती है। वो कहते हैं कि आगे का रास्ता काफी मुश्किल और लंबा होने वाला है, पर तुम्हें संभल कर आगे बढ़ना होगा। शियाओ ने कहता है कि सीनियर आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की, इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। इमोर्टल शियाओ को हौसला देकर जाता है। शियाओ दाओ भाई को अपने और लियू शेन की बातों के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। दाओ भाई कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने अपने फ्यूचर में क्या देखा है, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम अपने हार्ट को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखो और बिल्कुल भी डगमगाना मत। यह बैटल काफी लंबी रही, पर अब मैं अपने सुप्रीम हॉल की खोज जारी रखने के लिए उस निर्जन क्षेत्र की गहराई में लौटना होगा। अब कोई तुम्हें वैसे भी लियू शेन की वजह से चोट नहीं पहुंचाएगा और कुछ एशियन इमोर्टल के लीडर ने तुम्हें दिया है, वास्तव में वो तुम्हारे प्रति काफी अच्छे हैं। अब दाओ भाई वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याम एक जगह पर आता है जहाँ उसके मॉम
डैड और भाई मौजूद होते हैं। मदर की नीनिंग अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है। वो सभी शियाओ के पास आ जाते हैं। वो कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो। कि नाओ भी अपने बड़े भाई को देखकर खुश होता है। साथ ही उस जगह पर किन कबीले का किन चांगशेन भी मौजूद होता है, जो ही इन्हें यहाँ मिलवाने के लिए लेकर आया था। शियाओ कहता है कि मेरी किन कबीले के साथ कैसी भी दुश्मनी रही हो, पर वो मेरे माँ का बर्थ पहले से पास्ट की सभी शिकायतों को मैं भूल जाना चाहता हूँ। चांगशेन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ वेपन के बदले शांति से बात करूंगा। अब हमारे भी समझौता हो चुका है, तो तुम हमारे किन कबीले में क्यों नहीं आ जाते? वहाँ हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। शियाओ कहता है कि किन क्लैन में मेरा ब्रदर रह रहा है, यही काफी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई किन हाओ किन कबीले को काफी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको मदद की जरूरत हो तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। कि नीनिंग परेशान हुई उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम अब भी हमारे साथ वापस घर नहीं लौटना चाहते? शियाओ कहता है कि मैं वापस नहीं लौट सकता, अभी भी मुझे कई सारी चीजें करनी है, कई सारी चीजों की तलाश करनी है। डैड शी जिलिंग कहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है और ये इसकी खुद की जिंदगी है, जिसे इसे अपने हिसाब से जीने दो, और मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिन पर पहुंचने की कोई सोच भी नहीं सकता, और इसकी दहाड़ से ही पूरा अपर वर्ल्ड गूंज रहा होगा। शियाओ कहता है कि बचपन में मेरी मुलाकात एक छोटी लड़की लिंगर से हुई थी, जिसने कई बार मेरा ख्याल रखा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी, पर बाद में वो मेरे ग्रैंडफादर के साथ अपर रियल्म में आई थी और वो किन कबीले में फायर स्टेट में रह रही थी। चांगशेन कहता है कि मैं उसे खोजने के लिए अपने किसी आदमी को भेजूंगा, वो निश्चित रूप से उसे तुम्हारे पास ले आएंगे। शियाओ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुशी से रह रही है, यही मेरे लिए सबसे मायने रखता है। और वो सोचता है कि लिंगर को अभी कोई खतरा नहीं, इसीलिए मैं पहले अपने दादा से मिलने जाऊंगा और फिर लिंगर से मुलाकात करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली।